नक्सलियों से उस गढ़ में जहां नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। कश्मीर में आतंकवाद की आखिरी सांसें हों या छत्तीसगढ़ सहित तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों में दम तोड़ता लाल आतंक, दशकों के दंश से महज एक दशक के भीतर आखिर कैसे आजादी मिली, आज कश्मीर में टूरिज्म सहित हर मामले में तरक्की कर रहा है। वहीं तमाम नक्सल ग्रस्त सूबे से लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है। दरअसल इस बदलाव के पीछे की कहानी जानना कोई मुश्किल काम नहीं। ये तस्वीरें खुद इस बदलाव की कहानी बयां करती हैं। बस्तर जो कभी लाल आतंक का सबसे बड़ा गढ़ था, इस इलाके की पहचान ही नक्सलवाद से थी। यहाँ के घने जंगलों में चलता था नक्सलियों का राज, लेकिन नक्सलवाद की ये मांद अब खाली होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सोच, समझ और सामर्थ्य गृह मंत्री अमित शाह का। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, मजबूत रणनीति और इस जंगल वारफेयर में फोर्स को आगे रखने के लिए तमाम आधुनिक साजो सामान की सप्लाई 2014 के बाद लगातार नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने न सिर्फ बैकफुट पर रखा बल्कि उनका दायरा काफी सीमित कर दिया। लेकिन बस्तर का अंदरूनी इलाका जहां कभी नक्सलियों का बोलबाला था, दरअसल वो कोई इंसानों से बंजर इलाका नहीं, वो घर है समृद्ध आदिवासी संस्कृति का, जहां नक्सलवाद की वजह से विकास की रोशनी नहीं पहुंचती थी। जाहिर है सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन से पूरा मकसद नहीं हासिल हो सकता था, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति यहां लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ विकास करने की भी रही। इन तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह की वही संवेदना देख सकते हैं। बस्तर के सुदूर इलाके में जाकर बच्चों से मिलना, वहां के लोगों से मिलना और जवानों का हौसला बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ दिल्ली के दफ्तर में बैठकर रणनीति नहीं बनाई, बल्कि खुद नक्सलियों के गढ़ में जाकर भी देखा। आदिवासी बच्चों से मुलाकात और उनके साथ वक्त गुजारने के दौरान उनके चेहरे की खुशी इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इन इलाकों को वो दिया जो दशकों तक एक सपना था। सामर्थ्य के साथ साथ संवेदना से भरी गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप देश की सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी सुनिश्चित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बस्तर। बस्तर में सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए। गृह मंत्री ने बस्तर में रात्रि विश्राम किया और ये वही बस्तर है जहां कभी लाल आतंक का डेरा हुआ करता था, नक्सलियों के खौफ का बसेरा हुआ करता था। लेकिन अब सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों पर निर्णायक प्रहार किया जा रहा है और बस्तर के विकास में रोड़ा बने नक्सलियों को रास्ते से हटाया जा रहा है या फिर मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। अब बस्तर विकास की राह पर है। देखिए कैसे बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर बदल रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कभी दिन के उजाले में भी जहां जाने से लोग डरते थे, अब वहां देश के गृह मंत्री रात बिताते हैं। जवानों का ये जश्न देखिए। नक्सलियों के गढ़ में पहली बार सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल हुए, परेड की सलामी ली। बस्तर में इस आयोजन को गृह मंत्री ने पूरे देश के लिए गर्व की बात बताया। देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के शौर्य और साहस का गुणगान किया। ये जाबाज इसके हकदार भी हैं। गृह मंत्री का बस्तर में रात बिताना, यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाना, इन जवानों का शौर्य ही है। इन्हीं के दम पर बस्तर बदला है। मित्रों, आज
सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वां स्थापना दिवस पर जगदलपुर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। इसका श्रेय गृह मंत्री ने सीआरपीएफ को दिया और कहा कि नक्सलियों का खात्मा सीआरपीएफ की बदौलत है। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथियों और उग्रवादियों की फंडिंग के स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी को एक्टिव किया है, जो अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसका नतीजा है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी आई। हालांकि इसके लिए सुरक्षा बलों ने बड़ी कुर्बानी भी दी है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान के दौरान 763 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई विजय के निर्णायक पड़ाव पर है। इसमें शहीद जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों के विकास में रोड़ाबंद नक्सलियों को हटाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर एक अभेद शक्ति का निर्माण किया है। नक्सलियों के खात्मे के साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य भी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 11,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, 2,343 मोबाइल टावर लगे हैं। एकलव्य स्कूल को प्रायोरिटी एरिया में खोलने का काम चल रहा है। सीआरपीएफ जवान के लिए कल्याण के लिए भारत सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ बस्तरिया बटालियन में 400 स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ है। 398 पुल और छोटी पुलिया सीआरपीएफ ने ही बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में हुंकार भरी है, नक्सलियों के खात्मे की बात कही है। बात सिर्फ नक्सलवाद के अंत की नहीं, बस्तर के विकास की भी है। इसके लिए भी सरकार लगातार जुटी है। बच्चों को एजुकेशन, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज़ 18 की टीम ने मौजूद वहां पर सभी परिस्थितियों को दर्शकों तक पहुंचाया और नक्सलियों के गढ़ में गृहमंत्री के दौरे को लेकर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाई। तो आइए अपने संवाददाता अमित पांडे से जानते हैं कि आखिर क्यों गृहमंत्री ने अपने बस्तर में स्थापना दिवस पर जाने को देश के लिए गर्व की बात बताया। यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, जगदलपुर में खड़े हैं। ये कभी बस्तर रीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था और अब बस्तर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, ये पूरा इलाका यहीं पर इसी रीजन में पड़ता है। और नक्सलियों की जो सर्वोच्च संस्था है यहाँ पर, दंडकारण्य जोनल समिति, वो यहाँ पर सक्रिय है और कई नक्सलियों के जो नामी गिरामी नेता हैं वो यहाँ पर सक्रिय रहते थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में एक सक्रिय अभियान चला गया। 70% से ज्यादा जो नक्सली घटना है वो घटना कम हुई है। इसके अलावा जो जवानों की जो शहादत है वो भी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो एक खास सफलता यहाँ पर मान रही है भारत सरकार इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को, डाटा को, और अब इसी को आगे ले जाना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह।
और गृह मंत्री के दौरे पर जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल इस कार्यक्रम में, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में था, गृह मंत्री पहुंचे थे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम पे। इस वक्त ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो 6 तस्वीरें हैं जो वहां परेड ग्राउंड पर देखने को मिली। वहां मौजूद लोगों ने जो ये तस्वीरें जिन्होंने देखी, और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जिन्होंने तस्वीरें देखी, वाकई गर्व करने का ये समय था। एक तरफ जहां महिला बाइकर्स का दस्ता पहुंचा, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, तो वहीं अलग अलग राज्यों के जो युद्ध कौशल हैं उन्हें प्रदर्शित करती चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो 5वीं तस्वीर में भी सेना और सीआरपीएफ के द्वारा किस तरह से रक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं वो दिखाया गया। और 6ठी तस्वीर परेड ग्राउंड पर हैरतअंगेज ऑपरेशंस को अंजाम देने के तरीकों की साक्षी बनी। और बस्तर में शांति बहाल करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। जगदलपुर के दौरे पर आए गृह मंत्री ने बताया कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी आई है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आइए अमित पांडे से जानते हैं, हमारे सहयोगी क्या कुछ दे रहे जानकारी, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में यहाँ पर परेड की सलामी ले रहे हैं। और क्यों खास है हमारे देश की यहाँ पर ये अभियान? देखिए, सबसे पहली तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए महिला बटालियन है। ये महिला बटालियन कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के चलती हैं और नक्सलियों का काम तमाम करती हैं। पहले भी इनका डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इन महिलाओं की तैनाती होती है संवेदनशील इलाकों में। ये सीआरपीएफ की विशेष महिला यूनिट है, कमांडो यूनिट है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात रहती है। देखिए किस मजबूती से हमारे देश की ये वीरांगनाएं नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह अपनी सलामी दे रही है। दूसरी ये विशेष यूनिट है सीआरपीएफ की विशेष ऑपरेशन दस्ता है, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर कश्मीर हो या फिर अन्य जगह हो, ये जवान हैं जो अपना दमखम दिखाते हैं और अपने इरादों से देश के दुश्मनों का जो हौसला है वो नाकाम करते हैं। अब ये देखिए जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट खासकर यहाँ पर देश के अन्य जो दंगा प्रभावित इलाके हैं या अन्य जो मजबूत जो प्रॉब्लम भरे इलाके, वहां पर ये दमखम दिखाती है। देखिए विशेष यूनिट है, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ फोर्स है। यह सीआरपीएफ द्वारा दंगा नियंत्रण में ये एक महत्वपूर्ण फोर्स है और जहां कहीं भी होती है इस फोर्स की तैनाती होती है नक्सल प्रभावित इलाकों में। यह फोर्स अपना दमखम दिखा रही है। बेहद अहम हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रैपिड एक्शन फोर्स है। और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का एक ध्वज है जो कि देश के ये दिखाता है कि जहां पर आरएएफ मार्च हो रहा है। अब ये देखिए ये सीआरपीएफ की विशेष कोबरा यूनिट है। कोबरा यूनिट खास तौर पर यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाकों में इसको विकसित किया गया था, यहाँ पर तैनात किया गया था और नक्सलियों के इरादों को नस्ल नाबूद करती है यह विशेष कोबरा फोर्स। और अब ये जो आ रही है विशेष जो सीआरपीएफ का एक और दस्ता है जो दक्षिणी हिस्सों में तैनात रहता है, महत्वपूर्ण इलाकों में, और सिक्योरिटी देता है। तो ये देश के अहम यहाँ पर जो बल हैं, सीआरपीएफ अहम जगह पे कैसे अपनी ड्यूटी देता है, इसकी तस्वीरें आप खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खास तस्वीर आप देख सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान गृह मंत्री अमित शाह को अपनी सलामी देते हुए और उसके बाद अपना दमखम दिखाते हुए दिखाता है कि कैसे कैसे सीआरपीएफ हमारे देश में सक्रिय है। हमारे देश में आंतरिक रूप कोई भी खतरा अगर आए तो सीआरपीएफ उनका मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार। और अंत में आप ये देखिए कि ये देश के ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जवान हैं जिन्होंने अलग अलग मुकाम पर अलग अलग जगहों पर अपनी वीरता का परिचय दिया है।
और आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर इन्होंने देश की अपनी सेवाएं यहाँ पर की है। इसके अलावा आप अलग ये कुछ आप उनको भी देख सकते हैं, वीरांगनाओं को, वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गृह मंत्री अमित शाह को अपनी सलामी देते हुए। तो ये एक अद्भुत नजारा है कि कैसे सीआरपीएफ जो कि दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है और अपनी दमखम अपनी काबिलियत के बल पर हमारे देश की रक्षा करती है। देखिए ये शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ कोबरा यूनिट के कमांडो, शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के कमांडो, इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने यहाँ पर अवार्ड जीते हैं, इनकी शौर्य चक्र विजेता एक और सीआरपीएफ के जवान हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये अपनी सलामी देते हुए और इन अभिवादन उनका वह स्वीकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरी की पूरी कवायद इसीलिए है कि देश में आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सीआरपीएफ जो तैनात है, आखिरकार वह किस बेहतर तरीके से यहाँ पर काम कर सके और आंतरिक सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग, उनको उसी अंदाज में सीआरपीएफ जवाब दे सके। पूरी कवायद यह गृह मंत्री अमित शाह की यही है और इसीलिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित पांडे, छत्तीसगढ़ न्यूज 18 इंडिया। और नक्सल मोर्चे पर लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में है और बहुत जल्द इस पर हमें विजय मिलेगी। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद कम से कम ये सुनिश्चित हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।